चैप्टर कौन सा? 5 और एक्सरसाइज 5। चलो देखो, कल एक फॉर्मूला बताया था, पहले उस फॉर्मूला को दिमाग में बिठा लो। कोई भी टर्म फाइंड करने वाला, कोई भी पद निकालना होता, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। बंडी बंडी करो, कुछ करो, लेकिन याद करो ए प्लस एन ए एन बराबर, बोल दो मेरे संग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। बंडी बंडी करो ना, कुछ करो बंडी। चलो देखो 5.2, अब इसी फॉर्मूला का ज्यादा यूज है। ये होता है आपका nवां पद। जो भी पद आपको निकालना होता है, जैसे 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद, कोई सा भी पद, और ये प्रथम पद को दर्शाता है। ये पदों की कुल संख्या, जैसे कितनी संख्या है टोटल, उनको काउंट करके लिखते हैं। और डी मतलब उनके बीच में चलने वाला डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये सब मैंने तुम्हें कल बता दिया था। अब और कुछ चीजें समझो जरा इसमें। जैसे कि मैंने तुमको कल एक और चीज बताई थी, अगर हमको कोई पद डायरेक्ट निकालना, जैसे मैंने कहा 29वां पद, तो अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूला का यूज करो, क्योंकि वैसे तो फॉर्मूला का यूज करना ही सही रहता है। तो यहाँ पर रखा ए 29, ए का ए, एन की जगह पे 29 माइनस 1 और डी। इसको सॉल्व किया तो ए प्लस 28 डी आ गया। ऐसे ही आप जब किसी का भी निकालोगे, जैसे अगर मैं कहूँ ए 25, तो आपका निकलेगा ए प्लस 24 डी, और यहाँ वैल्यू करके इसका आंसर निकल जाएगा। तो हम बार बार फॉर्मूला लगाने की अपेक्षा हम डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, जब भी कोई पद निकाला जाता है तो डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। अब सवाल करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखो, आपको एक टेबल बना हुआ है, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो उन टेबल में जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें कुछ जो ब्लैंक पोर्शन दिया हुआ है, तो ब्लैंक पोर्शन को अपन को वैल्यू फाइंड करनी है कि आखिर इसकी वैल्यू है क्या। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं। हाँ, हमें जो वैल्यू दी थी वो बोलना जरा। सबसे पहले देखो ये वैल्यू कैसे दी है। सबसे ऊपर लिखा है ए, तो पहली वाली वैल्यू ए की है। फिर लिखा है डी, तो सारी वैल्यू जो डी की है, फिर एन की है, और फिर ए एन की है ना। तो जो वैल्यू अपने पास है उनको लिख लेंगे, और जो नहीं है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हो गई अपनी 7। फिर डी की 3, बी डी वही तो बोला, बी कहाँ से आया? डी की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 8 है, और ए एन बराबर डैश डैश लिखा, मतलब कि आपको क्वेश्चन मार्क हो। तो ये 4 वैल्यू अपन को दी है। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। यहाँ फोकस करो पूरा, एक ही बार में समझ में आएगा। ये सारी वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दी थी, तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये तो सवाल का हिस्सा है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये फॉर्मूला दिमाग में रट लेना, बार बार करना, क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम की में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। एपी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आया। ए एन, तो ए एन तो भाई कुछ नहीं है, तो ए एन की जगह पे ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 8 है माइनस 1, और डी की वैल्यू 3 है, तो इंटू में 3, क्योंकि इनके बीच में काय का साइन होता है इंटू। अब देखो यहाँ एन की वैल्यू अपन ने 8 रखी है, तो क्योंकि यहाँ पे भी एन है तो यहाँ पे भी ए की जगह पे एन की जगह पे कितना कर देते हैं 8। तो अपन को वैल्यू जो फाइंड करनी है ए 8 की फाइंड करनी है। तो ए 8 बराबर ये हो गया 7 प्लस 8 में से बन गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 एज इट इज, और 21 हो जाएगा। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो ए 8 की जो वैल्यू आई अपनी कितनी आ गई 28, और यही अपन को वहाँ पे धरना। आप चाहो तो सर के हम 8 नहीं लगाना चाहते, क्योंकि क्वेश्चन में तो सर उन्होंने ए एन लिखा है, तो ए 8 अगर कहीं सामने वाला बेवकूफ़ निकला तो उसके लिए आप ए एन लगा के रखें, गलत नहीं माना जाएगा ए एन। लेकिन एन जो है वो आपको एन व टर्म दर्शा देता है। एन मतलब एन व पद। अब एन व पद हमारे पास तो फाइंड हो चुका है ना कि कौन सा 8 वा, तो सामने वाला तो बेवकूफ़ हो या कुछ हो, तो हमको तो हमेशा वही लिखना पड़ेगा। तो हमको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 8। ये मत कौन है सर आपने 3 बार लिखा 3 बार मिटाना, समझाने के लिए 50 बार लिखा और 50 बार मिटाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। देखो इसमें बाकी के 4 क्वेश्चन हो रहे, कुछ वैल्यू दी है, किसी में ये वैल्यू नहीं दी, किसी में ये नहीं दी, और किसी में ये नहीं दी। यहाँ फोकस करो, किसी में ये वैल्यू नहीं दी, ये नहीं दी, या ये नहीं दी, कोई सी एक वैल्यू नहीं दी।
फॉर्मूला सब में आपको ये लगाना, जो वैल्यू दी है वो रख देना, जो वैल्यू नहीं दी उसकी जगह पे वैसे, जैसे इसमें ए एन नहीं दिया था तो ऐसा कैसा, किसी में ए नहीं दिया तो ए का ए लेकर आएगा, किसी में एन नहीं दिया होगा तो एन का एन लेकर आएगा। बाकी आप जानते हो कि बराबर के इधर साइड चीज़ों का आदान प्रदान करते तो अपने साइन चेंज कर देती है, प्लस की चीज़ माइनस में पहुंच जाती है, माइनस की चीज़ प्लस में, इनटू की डिवाइड में और डिवाइड की इनटू में। तो ये चीज़ें तो तुमको पता है, चलो नोट कर लो इसको अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट बताऊंगा, इसके बाकी के 4 क्वेश्चन आप खुद कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आ जाएंगे चल जाता चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित सही उत्तर में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ओटियां हैं और ऐसी की ऐसी ओटी आपके एग्जाम में छपी आएगी, हाँ जो आ चुकी है एक बार इसने नंबर किया बेटा, ओटी हमेशा एक ही आता है सर। जहाँ में से कितने नंबर किया है? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, टोटल 5 नंबर का आना इस चैप्टर से। आज ब्लूप्रिंट के हिसाब से, मैं पहले का ब्लूप्रिंट के हिसाब से थोड़ा अलग था, आपके अलग। चलो देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक आपको एपी दिए, एपी 10, 7, 4 का 30वां पद, ऐसा लिखा है ना, 10, 7, 4 30वां, मतलब माइनस में निकलेगा। अब वो देखते हैं अपन, माइनस में निकला, माइनस ही निकलेगा। अब यहाँ देखो अपने पास वैल्यू किस किस चीज की है, पहले वो देखते हैं। इधर देखो फोकस यहाँ करो सारे। तो ये हमको दिया है और चूंकि ये सवाल के रूप में भी सॉल्व करना है और टिक द करेक्ट के रूप में, सवाल के रूप में जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, दी गई श्रेणी, दी गई एपी, एपी है। तो इस एपी में हम यहाँ क्या देखते हैं, क्या क्या हमारे पास उपलब्ध हो सकता है। तो इस एपी में हमको दिख रहा है पहला पद ए, कितना है 10। पहले पद को क्या बोलते हैं, ए, कल ही बताया था। सर्वांतर निकालते हैं डी, डी कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटाया। तो 7 में से कितना घटाया, कितना आया -1, और ये लिखा 30वां पद, मतलब कि ये काय की वैल्यू है एन की, ए एन की नहीं है, 30वां पद मतलब कि पदों की संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए एन की वैल्यू A30 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, A30 लिखो या AN लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। वो बिल्कुल वही चूंकि जो भी करना, AN बराबर A प्लस एन माइनस बंडी, हाँ AN मतलब A30 है ना, A का मान 10 प्लस एन का मान 30 -1 और डी का मान माइनस का, सॉल्व किया 10 प्लस भी हो जाएगा 29 इंटू माइनस का 3, तो 10 ये माइनस हो जाएगा और गुणा कर देंगे, 20 × 60, 9 × 27, 87, टोटल माइनस का 20 कहाँ हो सर, 77, वो मेरे हिसाब से मैंने गुणा किया था, माइनस का 77, 29 × 77, ठीक है, ऐसे याद करें। आ गए, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, उसको आप टिक कर दो। तो ये उसका औचित्य होगा, रीजन कि कैसे माइनस का 77 आएगा, तो ये आप सॉल्व कर लेना। मतलब एक तरह का आप उसको सवाल मान के सॉल्व करना, अगला वाला ऑब्जेक्टिव आप खुद सॉल्व करोगे बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। कोई उसमें कौन सा पद निकालना है, 11वां पद, मतलब एन की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 11 मिल जाएगी। बाकी सब इसी तरह से आपको वैल्यू निकाल के करना, ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर विलोपन आ गई, प्रतिस्थापन आ गई, ये क्या कर रहे हो। मैथ में जो विधि आप सीख रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक ही जगह पे आएगी, ये जहाँ जरूरत होती है वहाँ आ जाती है, ठीक है ना। जैसे हम भगवान की जहाँ जरूरत होती है आ जाती है ना मदद करने, वैसे ही है। रफ कर दूँ, नोट करना है क्या, नोट क्या करना, जब एक ही बार फॉर्मूला उसे करना, करते रहना, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। बस ये बात नहीं है ना, ये अच्छी नहीं है बात। देखो आप थर्ड क्वेश्चन, कुछ बॉक्सेस दिए हुए है ना, तो पहला क्वेश्चन देख, पहला करा दो, दूसरा करा दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा करा, 2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। चलो एक तो चौथे 5वें में से कोई सा करवा लेना है ना, और एक दूसरा तीसरे में से करवा लो। पहला तो इजी है, कौन सा कर लूँ, दूसरा कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। चलो बोलना क्या है, पहली संख्या 13, पहला बॉक्स ही है,
चलो पहला बॉक्स हो गया, फिर 13 है, फिर बॉक्स आ गया, 10 घटा दो। फिर 20, 3, फिर बस ये इस तरह से अपन को दिया हुआ है बॉक्स 13 बॉक्स और 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, क्योंकि मैंने तुमको बताया था पहले पद को A1 बोलते हैं, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। तो क्या क्या हमारे पास दिया है वो लिख देते हैं अपन। दिया है A2 कितना दिया है 13। अब मैंने तुमको बताया था A2 को कैसे लिखेंगे, A प्लस डी ना, A+1D इक्वेशन। और हमारे पास क्या दिया A4 बराबर, A4 को क्या लिखेंगे A प्लस 3D इक्वेशन नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समीकरण 1 को 2 में से घटा दो, समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर। तो चलो पहला समीकरण लिखा A प्लस डी इज इक्वल टू 13, दूसरा लिखा A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। घटाएंगे तो चिन्ह बदल दिए, ये कट गया, 3D में से डी गया माइनस का 2D और यहाँ बचा आपका 10। तो D बराबर 10 बटे माइनस का 2 पन्ने 10, तो D का मान आ रहा है माइनस का 5। आपके पास D का मान आ गया। अभी D का मान उठा के चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, विलोपन विधि ऐसी करे थी ना, वही है। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में A का A ही रहेगा और D का मान माइनस का 5 बराबर 13। तो A माइनस 5 बराबर में 13 और ये 5 उधर चला जाए प्लस हो जाता है, A का मान कितना आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे समझ कि जब हम कोई पद निकालते हैं श्रेणी का, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ बता देता हूँ, A5 निकालते हैं तो अपन लिखते हैं A प्लस 4D। A अगर 50 निकालना है तो A प्लस 49D। A अगर 7 निकालना है तो A प्लस 6D। सब बता दी। अब जो भी पद निकालना है इनमें हमें जरूरत किन 2 चीजों की पड़ रही है, एक तो A की और एक D की। क्या तुम्हारे पास A आ चुका है, क्या D आ चुका है? दोनों आ गई, भर दो तो चला दो, ठीक है ना। आ जाते हैं, कौन सा निकालना है A का, ठीक है ना। अतः या अब करके A बराबर A1 बराबर A ही होता है और A का मान हम निकाल चुके हैं 18। फिर A2 तो निकाला नहीं था, फिर निकालना था A3। तो A3 होता है A प्लस 2D। तो A का मान कितना निकाला था 18, 2 इंटू D का मान कितना निकाला था माइनस का 18 प्लस तो पन्ने 10 माइनस क्यों जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो A3 का मान आ गया। आते हैं करके A1 बराबर 18 और A3 बराबर आ रहा है क्या समझ में? बताओ कोई दिक्कत है इसमें सवाल में? हाँ अनन्या कोई डाउट है? उम्मीद हाँ बता रहा हूँ, 1 मिनट। चलो पहले इसको बनवा। चलो अगला क्वेश्चन और बोल दो, वो तो साफ तो भी जाएगा, साफ निकला। चलो बोलना कौन सा वाला? फोर्थ वाला। चलो फोर्थ वाला बोलो। माइनस का 4 डब्बा कितने डब्बा है? 4। अब्बा डब्बा चब्बा, एक और है क्या? और बब्बा, फिर 6 बस। तो 4 डब्बा हैं और 2 अब्बा डब्बा हैं, ठीक है। चलो सॉल्व देखते हैं क्या क्या दिया है। ये कौन से नंबर पे? तो A1 की वैल्यू हो गई और A1 को अपन A ही मानते हैं। कितना दिया? माइनस का, ठीक है। A2 A3 A4 A5 A6 और क्या दिया हमारे पास? A6 बराबर, A6 को क्या लिखेंगे? A प्लस 5D बराबर में समीकरण 1 का मान समीकरण 1 से
या एक काम करते हैं ना, शॉर्ट चलो लिख देता हूँ समझ में आया। समीकरण 1 से 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, हालांकि मैं तुमको ये डायरेक्ट कराने वाला था कि स्टेप ये समीकरण 2 नहीं बनती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका मान रख दिया यहाँ पे माइनस का 4 5d 6, माइनस का 4 उधर गया तो 6 प्लस 4 टोटल कितना, तो d की वैल्यू आ गई 10/5 5/2 मतलब कि डिवाइड बाय d। ए और डी दोनों आ गए है ना, और कोई भी टर्म निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत, ए की और बी की, तो दोनों अपने पास आ गए। हमको क्या निकालना है वो लिखते हैं। अब a2 को लिखेंगे a प्लस डी, तो a का मान -4, डी का मान 2, टोटल होगा माइनस का a3, a प्लस का 2d, a का मान -4 प्लस 2 × 2 बराबर 2 2 4 4 में 4 गए तो फिर a4 a प्लस 3d, a का मान -4 प्लस 3 × 2 3 2 6 और 6 में से 4 गए तो 2, फिर a5 लास्ट वाले में अपन क्या लगाते हैं, और a5 a प्लस 4d, a का मान प्लस 4 × d का मान 2, 4 दूनी 8, कितने बचे 4, ये होगा आता है करके लिख देंगे, ठीक है। अब सोचो आप खुद जरा, अगर इसको बार बार वही फॉर्मूला लगा के यूज करते तो एक बार फॉर्मूला यहाँ लगता, फिर एक बार यहाँ लगता, कितनी बार लग गया, ये प्रोसेस तो होनी थी, फिर एक बार यहाँ लगता 3 4 5 6 बार अगर यही फॉर्मूला लगाते तो ये सवाल कितने पेज में पहुंचता, करीब 4-5 पेज में तो पहुंचना ही पहुंचना है, 4 से 5 पेज में पहुंचना। और अब ये कितने पेज का होगा, एक में से भी कम में आ जाएगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है ना। चलो ठीक है, बाकी कल करेंगे।